तो बेटा फोटो सिस्टम, अब ये फोटो सिस्टम की बात करते हैं कि फोटो सिस्टम का मतलब क्या होता है। फोटो सिस्टम्स बेसिकली क्या होते हैं, दे आर द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये आपके पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब कि जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या होते हैं, फोटो सिस्टम्स होते हैं। अगर आप फोटो सिस्टम की बात करें, फोटो सिस्टम का मतलब क्या होता है, दे आर द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जो पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट को कैप्चर करने में क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। फोटो सिस्टम में हमारे पास दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, साथ में रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन सेंटर का मतलब होता है कि जहाँ पे आपकी लाइट रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो बेटा बेसिकली अगर आप ये देखेंगे, ये आपका पूरा फोटो सिस्टम है, ठीक है, पूरा फोटो सिस्टम है। इसमें ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं बेटा, ये वाला पार्ट, ये क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या है बेटा, ये सारे पार्ट्स क्या है बेटा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये देख रहे हैं, दीज ऑल आर द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और सेंटर में आपके पास जो ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर। होता क्या है कि जो लाइट होती है, लाइट आपकी किस में आती है, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में आते हैं, इसको बोलते हैं फोटॉन्स या क्वांटास बोलते हैं। तो ये जो लाइट्स है, ये देखिए, ये लाइट आपके पास, ये जो पिगमेंट्स होते हैं, ये जो पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल के पिगमेंट्स हैं, ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, या असेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ये पिगमेंट लाइट को क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, कैप्चर करते हैं। फिर ये जो लाइट है वो एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट्स में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। और फिर ये ट्रांसफर होती हुई कहाँ पे चली जाती है, इन द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में हमारे पास बेसिकली यहाँ पे क्लोरोफिल ए पिगमेंट्स पड़े होते हैं, पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट्स। तो क्लोरोफिल ए पिगमेंट जब ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब क्लोरोफिल पिगमेंट ये लाइट एब्जॉर्ब करेंगे ना, ये जो बाकी पूरे असेसरी पिगमेंट से आ रही है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। बेटा केमिस्ट्री में आपको करवाएंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, बेस लेवल से हायर लेवल पे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होते हैं, these electrons are then captured by primary electron acceptor। कौन कैप्चर करता है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये पूरी कहानी है इसकी। तो देखिए, तो इसका मतलब फोटो सिस्टम में आपने याद रखना है कि फोटो सिस्टम का मतलब है दो कॉम्प्लेक्सेस हो रहे हैं आपके पास। एक तो हार्वेस्टिंग आ रहा है, एक क्या आ रहा है बेटा आपका, रिएक्शन सेंटर। हार्वेस्टिंग क्या करेगा, लाइट को कैप्चर करेगा, और रिएक्शन सेंटर में हमारे पास क्लोरोफिल पिगमेंट्स ए हैं जो लाइट को क्या करेंगे, यूज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कहाँ भेज देंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखिए कंपोनेंट्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स, द प्रोटीन दैट कंटेन्स स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। व्हाट हैपेंस इन द फोटो सिस्टम, क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब द लाइट। मैंने बताया था जो क्लोरोफिल ये पिगमेंट्स है, ये सारी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये बेटा ये देखिए कहाँ पे है, ये बेटा ये देखिए, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये आप देख रहे हैं, ये कहाँ पे फोटो सिस्टम है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम पिगमेंट टू पिगमेंट। देखिए एनर्जी यहाँ से पिगमेंट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी रीचेस द रिएक्शन सेंटर वेयर द स्पेशल क्लोरोफिल ए यूजेस एनर्जी टू लॉन्च एन इलेक्ट्रॉन टू ए हाई एनर्जी लेवल। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेक्टर कैप्चर द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे क्लोरोफिल ए पिगमेंट तक पहुंची, ये एनर्जी इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगी, एंड देन दैट इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली कैप्चर्ड बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये देखिए, ये आपके पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये फोटो सिस्टम है। क्लियर पॉइंट। अब इसके बाद देखिए, अब बेसिकली जैसे देखेंगे आप, हमारे पास दो फोटो सिस्टम्स होते हैं। पहला फोटो सिस्टम हमारा वाटर को स्प्लिट करने में हेल्प करता है। क्या करना है, वाटर को स्प्लिट करने में हेल्प करता है। सेकंड फोटो सिस्टम आपका NADPH को प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, आपने याद किया था कि लाइट रिएक्शन में हमारे पास दो चीजें बनती हैं, ऑक्सीजन और NADPH। तो बेटा हमारे पास लाइट रिएक्शन में दो फोटो सिस्टम काम करते हैं, ये वाला फोटो सिस्टम, सेकंड फोटो सिस्टम। तो फर्स्ट फोटो सिस्टम में जो आपके पास जो फोटो सिस्टम आता है, इसमें हमारा वाटर स्प्लिट होता है। ये वाला फोटो सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, NADPH क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेक्टर ने इसको क्या किया, गेन किया। फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये फोटो सिस्टम में पहुंचा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ से एक्साइट होता है, ठीक है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन से हम NADPH को क्या करवाते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं। तो फर्स्ट में आपके पास वाटर स्प्लिट हो रहा है, सेकंड में आपके पास NADPH प्रोड्यूस हो रहा है। तो दिस इज हाउ दिस साइकिल वर्क्स। अच्छा बेटा अब देखिए, अब हम इसको डिटेल में करते हैं। इसको बोलते हैं फोटो सिस्टम 2। क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम 2 बोलते हैं, ठीक
ठीक है, और इसको हम बोलते हैं फोटोसिस्टम 1। तो अगर आपके पास थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में ये ऐसे अरेंज होता है बेटा, ये सारे मॉलिक्यूल थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में ऐसे अरेंज हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है देखिए, सबसे पहले लाइट एनर्जी एसेसरी पिगमेंट्स पे गिरी, ये सारे पिगमेंट एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, लास्ट में ये कहाँ चला जाएगा, क्लोरोफिल ए पिगमेंट में। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे इस फोटोसिस्टम सेकंड को हम बोलते हैं P680। क्यों P680 बोलते हैं? क्योंकि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है 680 नैनोमीटर पे मैक्सिमम लाइट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इसको बोलते हैं P680 बोलते हैं। तो ये एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफर होगी बेटा, ये क्लोरोफिल ए पिगमेंट्स को, और क्लोरोफिल ए पिगमेंट अपना इलेक्ट्रॉन किस पर दे देगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर को। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे बेटा ये जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O बेटा, H2O ये स्प्लिट होगा, ये क्या होगा बेटा, स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट जब होगा तो ये H आयंस और ऑक्सीजन में ब्रेक होगा, H आयंस और ऑक्सीजन में, और एक H2O से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्या निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ से क्लोरोफिल पिगमेंट से इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए थे एक्साइट होके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए थे, वेकेंट थे यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल पिगमेंट्स में आके अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेक्टर पे जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन फिर ये है, ये जो होता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसपोर्ट होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब ट्रांसफर होंगे, दे रीचेस टू द P700, कहाँ पहुँचेंगे बेटा, ये P700 तक पहुँचेंगे। अब यहाँ पे जाके फिर से लाइट एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी बेटा, फिर से लाइट एनर्जी क्या होने वाली है, एब्जॉर्ब होगी। तो लाइट एनर्जी फिर ये यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स 700 पे पहुँचेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर से क्या होंगे, एक्साइट होंगे, ठीक है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कौन जाएगा, प्राइमरी सेक्टर के पास जाएंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाएंगे, देन दिस इलेक्ट्रॉन दे यूज टू कन्वर्ट द NADPH इनटू द NADPH, जो आपके NADP है उसको NADPH में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ये बात ध्यान से सुनिए, बहुत इजी कंसेप्ट है। देखिए सबसे पहले आपने ये पॉइंट याद रखना है कि फोटो सिस्टम, फोटो जो सिस्टम्स हैं आपके पास लाइट रिएक्शन में 2 हैं, फोटो सिस्टम सेकंड एंड फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम सेकंड को हम क्या बोलते हैं, P680 बोलते हैं। फोटो सिस्टम 1 को बोलते हैं P700। 680 क्यों बोलते हैं, क्लोरोफिल मैक्सिमम लाइट कहाँ अब्जॉर्ब करेगा, 680 नैनोमीटर पे। 700 क्यों बोलते हैं, मैक्सिमम लाइट कहाँ अब्जॉर्ब करेगा, 700 नैनोमीटर पे। सबसे पहले क्या हो रहा है बेटा, कहानी ये है कि ये जो लाइट एनर्जी पिगमेंट्स ने अब्जॉर्ब की, ये एनर्जी कहाँ चली गई, 680 के पास। अब इसने इलेक्ट्रॉन क्या करवा दिया, इसका एक्साइट करवा दिया, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, यहाँ पे स्पेस खाली होगी इलेक्ट्रॉन के लिए, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ, उसने अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ट्रांसफर कर रहा है फोटो सिस्टम 1 को। यहाँ पे भी बेटा ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है एसेसरी पिगमेंट्स, एनर्जी कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, P700। फिर से इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, इलेक्ट्रॉन इसके एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इसकी स्पेस पे आके आ जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, यहाँ पे एक एंजाइम होती है NADP रिडक्टेस, ये इलेक्ट्रॉन NADP में ऐड हो जाएंगे, और NADP को H आयन के साथ मिला के क्या बना देंगे, NADPH में कन्वर्ट कर देंगे। तो बेटा देखिए, अब आपके पास देखिए फोटो सिस्टम सेकंड से क्या निकलेगा, आपके पास ऑक्सीजन। फोटो सिस्टम सेकंड से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्या निकलेगा, ATP, ठीक है। और ये वाला फोटो सिस्टम 1 से क्या निकलेगा आपके पास, NADP। मेरी बात याद रखना बेटा, फोटो सिस्टम सेकंड से आपके पास ऑक्सीजन निकलता है, 1 से निकलता है आपके पास NADPH, ठीक है। अब देखिए मेरी बात ध्यान से देखिए, फिर से हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं बेटा। वही बात, लाइट रिएक्शन, ये पिगमेंट्स आए, ठीक है, पिगमेंट्स आए, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ ऑक्सीजन में, ठीक है, और H आयंस में। मेरी बात एक, अब आपको मुझे एक चीज़ और करवानी है यहाँ पे। देखिए बेटा ऐसा है, जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है ना, तो हमारे पास H आयन की जो कंसनट्रेशन है, ये देखिए H आयन की कंसनट्रेशन है, ये आपकी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये बाहर वाला पार्ट है स्ट्रोमा, ये इसको बोलते हैं ल्यूमेन, थैलेकॉइड का अपना ल्यूमेन है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, ये थैलेकॉइड का अपना क्या है, ल्यूमेन है, बाहर क्या है, स्ट्रोमा है, ये क्लोरोप्लास्ट का क्या है, स्ट्रोमा। तो बेटा H आयन की कंसंट्रेशन ये ल्यूमेन में देखो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये H आयन की कंसंट्रेशन
आपके ल्यूमेन में क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बाहर एच की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, यहाँ पे एच की कंसंट्रेशन क्या कम है। तो बेटा यहाँ पे एक एंजाइम होती है एटीपी सिंथेस, क्या होती है एटीपी सिंथेस। तो यहाँ पे एच की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर एच की कंसंट्रेशन कम है, तो एच मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और जो ये एटीपी सिंथेस एंजाइम है ये फिर एटीपी की फॉर्मेशन करने के लिए क्या करेगी, आपको हेल्प करेगी। मेरी बात समझ लगी बेटा आपको। जब एच मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो एटीपी सिंथेस की जो मूवमेंट के कारण आपके पास यहाँ पे क्या बनने वाली है, एटीपी। तो मेरी बात समझ लग गई, फिर से बता रहा हूँ, लाइट रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फिर यहाँ से NADPH बन गया, और यहाँ पे आपके पास अंदर एच की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, स्ट्रोमा में एच कंसंट्रेशन कम हो गई, एच हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगा थ्रू दी एटीपी सिंथेस, तो ये क्या बनाएगा आपके पास, एटीपी। बेटा थैलेकोइड मेम्ब्रेन में क्या क्या भरा होता है, फोटोसिस्टम, एटीपी सिंथेस एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। मेरी बात समझ लगी। आपसे कुछ पूछे कि थैलेकोइड मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, फोटोसिस्टम, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, NADPH that enzyme reductase and the ATP synthase। अब देखिए फिर से इसको और अच्छी व्यू से दिखा रहा हूँ मैं। वाटर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आ गए। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान यहाँ पे ATP बन जाएगा, और फिर ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट होंगे जो यहाँ पे एनर्जी से आए थे इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इलेक्ट्रॉन दे यूज टू कन्वर्ट NADP इनटू NADPH। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आपके पास वाटर स्प्लिटिंग फोटो सिस्टम है, ये क्या है आपका वाटर स्प्लिटिंग फोटो सिस्टम है, ये क्या आपका NADPH प्रोड्यूसिंग फोटो सिस्टम है। इसके बाद बेटा आपको मैं केल्विन साइकिल का थोड़ा बता दूं। केल्विन साइकिल हमें क्या बोलते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं, या डार्क रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक का मतलब कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनना है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गोज इनटू केल्विन साइकिल एंड कम आउट इन द फॉर्म ऑफ शुगर। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आपका बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जाता है तो है केल्विन साइकिल में, देखिए, बट ये वापस किस फॉर्म में आता है बेटा, ग्लूकोज की फॉर्म में आता है, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन की जो ATP NADPH है वो यहाँ पे क्या होती है, यूज होती है, क्या होती है, यूज होती है, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ATP के साथ और NADPH के साथ ये क्या बनता है, ग्लूकोज में क्या होता है बेटा, कन्वर्ट होता है। ये सारा रिव्यू है आपके फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। लाइट आई फोटोसिस्टम सेकंड में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फोटोसिस्टम 1, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ATP NADPH बन गया, ATP NADPH डार्क रिएक्शन में यूज हुआ, और ये क्या बन गया यहाँ पे, ग्लूकोज। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आज का वीडियो। ये जो आपका फोटोसिंथेसिस है बेटा, इसका जस्ट एक आपको मैंने एक वीडियो दिया है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया आपको सिर्फ फोटोसिंथेसिस का। अभी लाइट रिएक्शन को, डार्क रिएक्शन को इंडिविजुअली मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेंड करूँगा। तो ये जो वीडियो से आपको एक फोटोसिंथेसिस का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू फॉर